और इसके बाद का दूसरा सवाल, क्यों परवरदिगार ने ज़ात अमीरुल मोमिनीन को इस कायनात में, इस आलम हस्तबूत में, तारीख इंसानी में हक और बातिल के दरमियान, खैर और शर के दरमियान, नेकी और बदी के दरमियान, अच्छाई और बुराई के दरमियान, तहारत और निजासत के दरमियान हद फासिल करार दिया, इम्तियाजी निशान करार दिया। हत्ता अगर शजरों की और नस्लों की तहारत को मापना हो तो इसके लिए मयार और मीजान ज़ात अली इब्न अबी तालिब है। खुद खत्मी मर्तबत ने अपने असहाब से जंग खैबर को फतह करने के बाद इन 3-4 सालों में खत्मी मर्तबत बकसरत अपने सहाबा को ताकीद किया करते थे कि तुम अपने छोटे बच्चों को अपनी गोद में उठाकर ऐसी गली में, ऐसी शाहरा में, ऐसे चौराहे में जाके खड़े हो जाया करो जहां से अली इब्न अबी तालिब गुजर रहे हो। और जब अली इब्न अबी तालिब करीब आए तो तुम अपने बच्चे से अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ इशारा करके सवाल करो, पूछो, अतुहिब्बु हाज़ल फता, अपने बेटे से पूछो, ए मेरे बच्चे, क्या तुम्हें इस जवान से मोहब्बत है? अगर तुम्हारा बच्चा इस बात में सर हिलाए और कहे हाँ है, तो घर जाकर अल्लाह का शुक्र अदा करो, और अगर कहे कि नहीं है तो फिर घर जाकर इसकी मां को तलाक दे दो। क्यों परवरदिगार ने, या अली, क्यों परवरदिगार ने ज़ात अमीरुल मोमिनीन को खैर और शर के दरमियान, नेकी और बदी के दरमियान, अच्छाई और बुराई के दरमियान, हक और बातिल के दरमियान, तहारतों और नजासतों के दरमियान हद फासिल करार दिया? क्यों अली इब्न अबी तालिब का दोस्त आपकी दोस्ती से दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं? क्यों दुश्मन आपकी दुश्मनी से दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं? तारीख इंसानी में, खुद अमीरुल मोमिनीन की जिंदगी में और आपकी जिंदगी के बाद इन 1400 सालों के अरसे में जितना मेरे पास वक्त हुआ, मैं चंद इशारे करूंगा और फिर इस मोहब्बत का राज बयान करने की कोशिश करूंगा। 19 रमजान 40 हिजरी अमीरुल मोमिनीन की सर अक़दस पे ज़र्ब लगी और फिर 20 का दिन आया, और 20 रमजान मुबारक को 40 हिजरी जनाब हुज्र बिन अदी ये अपने चंद दोस्तों के साथ आए, दक्कुल बाब किया। इमाम हसन मुश्तबा ने दरवाजा खोला, इजाजत मांगी इन्होंने, हम आपके बाबा अमीरुल मोमिनीन की जियारत करना चाहते हैं, उनकी इयादत करना चाहते हैं। इमाम हसन मुश्तबा ने इजाजत दी। ये अफराद आए, एक तरफ आके कुछ अफराद बैठ गए जमीन पर, कुछ खड़े हो गए। इनमें से एक जनाब हुज्र बिन अदी है। हुज्र बिन अदी अमीरुल मोमिनीन को जब देखा कि आपके चेहरे का और उस रुमाल का रंग एक हो चुका है और आसार शहादत महसूस किए, तो बेसाख्ता गिरिया शुरू किया, आंसू गिरना शुरू हुए और फिर कुछ फिल बदी अशआर कहे। हुज्र ने कहा कि आज के दिन मुझे महसूस हो रहा है कि अब यतीमों का बाप दुनिया से जाने वाला है। अब मैदान जंग अली जैसे शुजा को दोबारा मैदान में नहीं देख पाएंगे। अब अखलाकी और इल्मी फजीलतों का आफताब अनकरीब गुरूब होने के लिए जा रहा है। अब वो जात के जो मुजस्सम तकवा है, अब के बाद शायद इंसान न देख पाए। ये अशआर पढ़ते पढ़ते जनाब हुज्र की आवाज बुलंद हुई, गिरिए की आवाज, और अमीरुल मोमिनीन की जो हालत गशी में थे, एक मर्तबा आंख खोली। इमाम हसन मुश्तबा से कहा, ये कौन शेर पढ़ रहा है? कहा कि ये हुज्र बिन अदी है। कहा हुज्र को करीब बुलाओ। हुज्र करीब आए। अमीरुल मोमिनीन ने कहा, ए हुज्र बताओ, अगर मेरे दुनिया से चले जाने के बाद कभी कोई तुमसे ये मुतालिबा करे कि तुम अली इब्न अबी तालिब से इजहार बरात करो, अली से दुश्मनी करो या अली से दूरी का इजहार करो, वरना तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा, तो बताओ उस वक्त तुम क्या जवाब दोगे? कि या अमीरुल मोमिनीन,
ये कैसा सवाल है? फरमाया होजर जवाब दो। जब हजरत ने फरमाया होजर जवाब दो कि या अमीरुल मोमिनीन वल्लाह लो कुतिअतु इरबन इरबा, अगर मुझे इस तरह से कत्ल किया जाए कि मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाए, तब भी मैं आपकी मोहब्बत और आपके इश्क से दस्तबरदार नहीं हूंगा। या अली, जब अमीरुल मोमिनीन ने जनाब हुज्र की ये गुफ्तगू सुनी, आंखें नम हुई। कि हुज्र, मैं जानता था तुम ऐसा ही करोगे, लेकिन दुनिया से जाते हुए मैं खुद तुम्हारी जुबान से ये अल्फाज सुनना चाह रहा था। और ऐसे ही हुआ, ऐसे ही हुआ। मकाम अजरा में अमीरुल मोमिनीन की शहादत के सिर्फ 12 से 13 साल गुजरने के बाद शाम के सरहदी इलाके में, जहां से शाम का मंतका शुरू हो रहा था, आपको आपके बेटे और 6 साथियों के साथ गिरफ्तार करके लेके जाया गया और आपके सामने 7 कब्रें खोद दी गई और मुतालिबा किया गया कि अली इब्न अबी तालिब से इजहार बरात करें, वरना आपको इसी कब्र में दफन कर दिया जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा। कहा मुझे इस दिन का शिद्दत से इंतजार था, लेकिन मेरी 2 ख्वाहिशें, इससे पहले कि तुम मुझे कत्ल करो, मुझे इतनी इजाजत दो कि पहली ख्वाहिश मैं 2 रकत नमाज पढ़ सकूं। कब पढ़ो। जनाब हुज्र ने 2 रकत नमाज पढ़ी और नमाज के बाद अपने हाथ दुआ के लिए उठाए और हाथ उठाने के बाद ये जुमले जुबान से अदा किए, परवरदिगार तू जानता है तेरे हुज्र ने कभी तेरी नमाज इतनी जल्दी नहीं पढ़ी जितना जल्दी आज पढ़ रहा हूं, और आज जल्दी इसलिए कर रहा हूं कहीं अली का दुश्मन ये ना समझे कि अली का शिया मौत से डर गया और अब नमाज के बहाने से मौत को ताखीर में डाल रहा। और फिर दूसरी ख्वाहिश ये की, अपने दुश्मन से कहा कि अगर तू मुझे कत्ल करना चाहता है तो मेरी ख्वाहिश ये है कि तू मेरे जवान बेटे को मेरे सामने, मेरी निगाहों के सामने कत्ल कर और मुझे बाद में कत्ल कर। कि ये क्या अजीब ख्वाहिश है। नमाज की मोहलत मांगना अली के शियों की पुरानी आदत है, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि तू अपने बेटे के कत्ल को अपनी निगाहों के सामने क्यों देखना चाहता है। कोई भी बाप अपने जवान साल बेटे की मौत अपनी निगाहों के सामने बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो तू क्यों ऐसा चाह रहा है? क्या मोहब्बत की वजह से। मुझे मेरे बेटे की मोहब्बत मजबूर कर रही है कि मैं इसे कत्ल होते हुए देखूं। कहीं कैसी मोहब्बत है कि तू बेटे को अपनी निगाहों के सामने कत्ल होते हुए देखना चाहता है? कि इसलिए कि जब मुझे और मेरे बाकी 5 साथियों को मेरा जवान बेटा कत्ल होते हुए देखे तो मबादा मौत से डर जाए और मौत से डर कर अली इब्न अबी तालिब से इजहार बराअत कर जाए तो इसकी आखिरत खतरे में पड़ जाए। इसलिए अपने बेटे को अपनी निगाहों के सामने कत्ल होते हुए देखना चाहता हूं ताकि इत्मीनान हासिल हो जाए कि मेरा बेटा जन्नती है, मेरा बेटा जहन्नुम से बच गया, इसका अंजाम बिल खैर है। और मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि जब तू मुझे कत्ल करे तो मेरे खून आलूद चेहरे को पानी से न धोना, और ये तौक और ये सलासल और ये बेड़ियां और जंजीरें जो मैंने पहन रखी हैं इन्हें मेरे जिस्म से अलग ना किया जाए। क्यों चाहता है कि इन्हें अलग ना किया जाए? क्यों चाहता है कि तुम्हारे चेहरे के खून आलूद चेहरे को ना धोया जाए? का इसलिए कि मैं कयामत के दिन अपने मौला आका, अपने इमाम अली इब्न अबी तालिब को इसी हालत में जाके मिलना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि बिस्तर शहादत पर आपके शागिर्द और आपके सहाबी ने आपसे जो अहद किया था पूरा करके दुनिया से आया है। ये हुज्र है आपकी शहादत के 12 से 13 साल के बाद, और फिर आपकी शहादत के सिर्फ 20 साल गुजरने के बाद मीसम तम्मार, ये नाबग़े रोजगार शख्सियत, फांसी नहीं दी गई। बहुत सारे अफराद के ज़हनों में शायद ये तसव्वुर हो कि फांसी दी गई, ना, कभी अर्ज करूंगा अब दामन वक्त में गुंजाइश नहीं, सूली पे लटकाया गया। और किस तरह से? आपके हाथ और आपके पांव को कता कर दिया गया और अब मुसलसल खून का एक एक कतरा जिस्म से निकल रहा है। इस अजियत का तसव्वुर करना मुहाल है, क्या कैफियत होगी। लेकिन हर दर्द को फरामोश करके एक मर्तबा मीसम तम्मार की आवाज बुलंद हुई
और फरमाया वो लोग जो अली की फजीलतें फरामोश कर चुके, आओ अली का आशिक तुम्हें अली की फजीलतें सुनाए। आज मिंबर के ऊपर बैठकर चलते हुए पंखे के नीचे अली इब्न अबी तालिब और आपकी औलाद के फजाइल बयान करना आसान है। इस कैफियत में जैसे मीसम तम्मार हमारे हिंदुस्तानी शायर ने बहुत खूब इस तखय्युल को बयान करने की कोशिश की। कहा कि क्यों जनाबे मीसम को सूली पे चढ़ाया गया और क्यों सूली की बुलंदी से, इस फराज से, इस ऊंचाई से अली के फजाइल बयान किए। राज क्या है? कहा कि इश्क अली के वास्ते ऊंचाई चाहिए, इश्क अली के वास्ते ऊंचाई चाहिए। मीसम इसी ख्याल से सूली पे चढ़ गए। जिक्र अली के वास्ते ऊंचाई चाहिए, मीसम इसी ख्याल से सूली पे चढ़ गए। ये मीसम तम्मार जब तक इनके जिस्म से खून का आखिरी कतरा तक ज़ाइल न हुआ तब तक आखिरी मरहले तक अली के फजाइल बयान कर रहे हैं। ये क्या है? ये अमीरुल मोमिनीन की शहादत के सिर्फ 20 साल के बाद और फिर आपकी शहादत गुजरने के 140 साल के बाद हारून रशीद का सबसे छोटा बेटा जिसका नाम कासिम है, एक दिन जाहिया बरमकी ने हारून रशीद से कहा, ए हारून, तुम्हारा बेटा कासिम तुम लोगों के लिए नंग बन चुका है, बायसे शर्मिंदगी है, लोग उसे देखकर तुम पर हंसते हैं। कहा क्यों, क्या हुआ? कहा उसने एक सादा और मामूली लिबास पहन रखा है, शब और रोज मस्जिद में गुजारता है, अल्लाह की इबादत करता है और तुम्हारे खानदान से, तुम्हारी हुकूमत से उसने दूरी इख्तियार कर रखी है, सादा तरीन ग़िज़ा खाता है। कहा बुलाओ कासिम को बुलाओ। हारून रशीद ने अपने बेटे कासिम को बुलाया। कहा मुझे पता है कि तूने अपना यह हाल क्यों बना लिया। मैंने अमीन और मामून के लिए वसीयतें की और उन्हें इक़्तिदार में शरीक किया, तुम्हें हुकूमत में शरीक नहीं किया, इसलिए तुम्हारी ये कैफियत है। छोड़ो इस हाल को, छोड़ो इस आदत को, मैं तुम्हें मिस्र की हुकूमत तुम्हारे नाम करता हूं। उसी वक्त बैठे बैठे हारून रशीद ने अपने दरबार में कागज कलम मंगवा कर मिस्र की हुकूमत का हुक्मनामा लिखा, इसके सुपुर्द किया, जाओ मिस्र का सारा खिराज, सारा टैक्स, सारे वसाइल तुम्हारे जिम्मे, जैसे जी चाहता है मिस्र पर हुकूमत करो। वो मिस्र जहां पर हुकूमत के लोग, बड़े बड़े लोग ख्वाब देखते थे, जैसे कासिम बिन हारून और रशीद को मिला ये हुक्मनामा मिस्र की हुकूमत का, इसने हाथ में लिया और लेने के बाद जमीन पर रख दिया और जमीन पर रखने के बाद कहा, ए हारून, आप मेरे बाप हो, लेकिन ये जिस हुकूमत पर तुम बैठे हो ये हक अहले बैत है, ये औलाद अली का हक है और मैं कभी अपने हुल्कूम से लुक़्मा हराम अपने शिकम की तरफ नहीं उतार सकता, मुझे मिस्र की हुकूमत नहीं चाहिए। ये कहा और कहने के बाद चला और अब रातों रात इसने इस खलवत के आलम में, शब की तारीकी में खुद को बगदाद से निकाला और बसरा पहुंच गया और बसरा पहुंचकर 3 बर्रे आज़मों के मुतलकुल अनान हुक्मरान हारून रशीद का बेटा जाकर मजदूरी शुरू की और 3 से 4 साल गुजरने के बाद ये बीमार हुआ और अब हालत एहतजार में, हालत मर्ग में। और जब मौत का वक्त करीब आया तो अब्दुल्ला बसरी, इसका एक दोस्त था मोमिन, इसके सराहने आया तो इसने अपने दोस्त अब्दुल्ला बसरी को वसीयतें की कि सुनो अब्दुल्ला बसरी, मेरे पास माल दुनिया में से सिर्फ ये एक अंगूठी है, कुछ लिबास है और एक कुरान है जिसकी मैं तिलावत करता हूं। ये कुरान मेरे मरने के बाद किसी ऐसे इंसान को हदिया कर देना जो कुरान की तिलावत करता है और अल्लाह की इबादत करता है, वो कुरान पढ़ेगा, उसके पढ़ने से मुझे इसका अजर और सवाब पहुंचेगा। और मेरे ये कपड़े, ये मेरे 3 लिबास किसी ऐसे मुफलिस मोमिन को दे देना कि जो अल्लाह का मुती और फरमाबरदार है और इस लिबास को पहन के अल्लाह की इताअत करे। और ये अंगूठी मेरे बाप हारून रशीद को वापस कर देना और उससे कहना कि अगरचे कई सालों से तुम्हारी दी हुई अंगूठी मेरे पास थी लेकिन मैंने इसे नहीं पहना क्योंकि मुझे शक था कि शायद गस्बी माल से तूने मुझे दी हो। ये वसीयतें की, फिर गुफ्तगू कर रहे हैं और गुफ्तगू करते करते एक मर्तबा कहा, ए अब्दुल्ला बसरी, अब सामने से हट जाओ, मुझे जिस हस्ती का इंतजार था वही हस्ती मेरे सामने आ चुकी है। और उसके बाद कहा, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन,
अस्सलामु अलैका या अली इब्न अबी तालिब। ये कासिम है जो इश्क अली में गर्क हैं, और अमीरुल मोमिनीन की शहादत के 200 साल गुजरने के बाद मुतवक्किल अब्बासी, जिस तरह से खुलफाए बनु उमैया में से नजिस तरीन किरदार यजीद इब्न मुआविया इब्न अबू सुफियान का है, इसी तरह से खुलफाए बनु अब्बास में से सबसे शकी तरीन किरदार मुतवक्किल अब्बासी का है, जिसने कब्र इमाम हुसैन के ऊपर हल चलाया, जिसने कब्र इमाम हुसैन के ऊपर पानी छोड़ दिया, जो मौला मुत्तकियान की नकलें उतारता था दरबार में, जिसने सैयदा ज़हरा की शान में गुस्ताखी की दुश्नाम गालियां दी। खुद आपके इसके बेटे ने इसको कत्ल किया इमाम की इजाजत से। तफसीली दास्तान में गुरेज कर रहा हूं। इसी के दरबार में इमाम सर्फ व नहव सीबवै के पाए का आलिम, अदबियात फसाहत और बलागत में जो अपना हम पल्ला और सानी नहीं रखते, इब्न सिक्की जो इसके बच्चों को अदबियात और माकूलात पढ़ाते थे, ये इब्न सिक्की अली से मोहब्बत करते थे। और जब इसके बच्चों को पढ़ाते हुए 1 से 2 साल गुजर गए, इम्तिहान लिया, अब दरबार में खबर दी और बताया, ए मुतवक्किल तुम्हारे दोनों बेटे बड़े लायक हैं और इन्होंने मेरे 2 साल की मेहनत का बहुत अच्छा नतीजा दिया। जब ये बात सुनी मुस्कुराया मुतवक्किल और कहा, ए इब्न सिक्की, अगर ये मेरे दोनों बेटे लायक हैं और तुम्हें अजीज हैं तो बताओ तुम्हारी निगाह में मेरे ये 2 बेटे ज्यादा अफजल और बेहतर हैं या अली के बेटे हसन और हुसैन? जैसी इब्न सिक्कीत ने मुतवक्किल अब्बासी जैसे जल्लाद जालिम और सितमकार के दरबार में ये बात सुनी, एक मर्तबा खून खोलने लगा, चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। कहा, ए मुतवक्किल, तूने ये कैसी बात कर दी? तू अली और अली के बेटों की बात कर रहा है। सुनो, मेरी निगाह में अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का अदना गुलाम कंबर तुमसे और तुम्हारे इन 2 बेटों से 1000 गुना बेहतर और अफजल है। जेबे रसद अली के बेटे हसन हुसैन जानते थे इब्न सिक्की क्या होने वाला है। मुतवक्किल ने जल्लाद को हुक्म दिया, इनकी जुबान से गुद्दी से खींच लिया गया और इनके हाथ और पांव काट दिए गए। तड़प तड़प कर इसी दरबार में, मुतवक्किल अब्बासी के दरबार में शहीद हो गए। क्या है इस मोहब्बत का राज, क्या है? और इसके बाद फिर 1400 सालों में बड़ी बड़ी शख्सियतें, हत्ता वो अफराद जिनका इस्लाम से ताल्लुक नहीं है, खलील जबरान जैसा मायानास फलसफी, इल्मुल इज्तिमा और मुख्तलिफ उलूम में अपनी नजर रखने वाले, ये खलील जबरान एक मर्तबा कहते हैं, किताब लिखी अमीरुल मोमिनीन से मुताल्लिक, और उसमें ये जुमला लिखा कि ए कायनात, क्या हो जाता अगर एक मर्तबा तू अपनी तमाम तर तवानाइयों को जमा करके इस कायनात को, इन इंसानों को अली इब्न अबी तालिब जैसा अजीम इंसान फिर से अता कर देती। कायनात आजिज है। और ये खलील बसरी जनाब सीबवै के उस्ताद, जब इनसे पूछा गया कि ए खलील बसरी, आप अली इब्न अबी तालिब को इमामुल कुल फिल कुल क्यों मानते हो? कि मैं इसलिए अली इब्न अबी तालिब को इमामुल कुल फिल कुल मानता हूं कि मैंने सारी कायनात को अली इब्न अबी तालिब का मोहताज देखा, लेकिन अली इब्न अबी तालिब को हर इंसान से बेनियाज देखा है। और ये खलील बिन अहमद है। ये खलील बिन अहमद, जब इनसे कहा गया कि आप हमें अली इब्न अबी तालिब से मुताल्लिक कुछ बताइए, क्या बताऊं? अली इब्न अबी तालिब की फजीलतों को और कमालात को दोस्तों ने भी छुपाया, दुश्मनों ने भी छुपाया। दोस्तों ने अपनी जान के खौफ से छुपाया, दुश्मनों ने हसद और कीने की वजह से छुपाया। इधर भी कितमान, इधर भी कितमान, इधर भी छुपाया गया, इधर भी छुपाया गया। लेकिन इन 2 कितमानों के दरमियान इस कदर फजाइल हैं अली इब्न अबी तालिब के, जिन्होंने मशरिक और मगरिब को अपने नूर से मुनव्वर कर दिया है, कि जिन्हें कोई इंसान शुमार नहीं कर सकता। और शेख और रईस बू अली सीना से मुतल्लिक खुमैनी बुत शिकन ये जुमला का है कि अइम्मा और अंबिया के बाद तारीख इंसानी में बू अली सीना वो शख्स है कि लम यकुल लहू कुफुवन अहद, कोई आलिम, कोई दानिश्वर इस बू अली सीना का हम पल्ला नहीं है, बराबर नहीं है। ये बू अली सीना वो दानिश्वर, वो फलसफी
कि आज से 1000 साल पहले जिनकी वफात हुई, 1000 साल पहले, ये सैयद रजी के मुआसिर थे। जब नहजुल बलागा लिखी जा रही थी तब अबू अली सीना मौजूद थे। अबू अली सीना जिन्होंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक दिन उस्ताद से पढ़ा, इसके बावजूद आज तक उनकी लिखी हुई किताबें एशिया में और यूरोप में पढ़ाई जा रही हैं, फलसफे में, मंतिक में, हिकमत में, तिब में, बाकी उलूम में। ये उस्ताद नाशनास मुअल्लिम अबू अली सीना, जिसने सिर्फ जिंदगी में एक दिन उस्ताद से पढ़ा, और पहले दिन जब उस्ताद आए 70-80 साल के बुजुर्ग दानिश्वर, इनके बाप के दोस्त अबू अली सीना उनके सामने बैठे हुए, पढ़ाना शुरू किया। अब उन्होंने चंद बातें की, अबू अली सीना ने ऐसा सवाल पूछ लिया कि उस्ताद अपना सर पीटता उठ के चला गया। कहा कि शागिर्द उस्ताद से आगे बढ़ गया तो ऐसे शागिर्द को पढ़ाने का मैं हक नहीं रखता। और फिर जिंदगी में कभी अबू अली सीना किसी उस्ताद के पास नहीं गए। क्या पूछा? कहे उस्ताद बताइए, तख्लीक कायनात से पहले, कायनात की तख्लीक से पहले कार खुदाबंदी क्या था? इस कायनात को खल्क करने से पहले अल्लाह क्या काम करता था? और उस्ताद सर पकड़कर एक मर्तबा सर के ऊपर पीटना शुरू कर दिया कि भला ऐसा सवाल आज तक मेरे ज़हन में क्यों नहीं आया, जो सवाल अबू अली सीना के ज़हन में आया, इस 7 बरस के बच्चे के ज़हन में आया। उठ के चले गए। कहा मैं इसे पढ़ाने की सलाहियत नहीं रखता। अलबत्ता अगर मुझसे पूछा जाए कि तख्लीक कायनात से पहले कार खुदाबंदी क्या था और परवरदिगार क्या काम करता था, तो जो मैं समझा हूं, तख्लीक कायनात से पहले परवरदिगार इन 14 पर दुरूद भेजता था, और ये 14 अल्लाह की तस्बीह, तमजीद, तहलील और अल्लाह की इबादत करते थे। ये अबू अली सीना, किसी ने, आपके शागिर्द ने जिसका नाम शहरियार था, ये आया कि अबू अली सीना आप बताएं, आप खुद इतने बड़े दानिश्वर हैं, आप खुद इतने बड़े आलिम और फलसफी हैं कि आपका कोई उस्ताद नहीं इस कायनात में, बताइए आपका अली इब्न अबी तालिब से मुतल्लिक क्या ख्याल है? आप अली इब्न अबी तालिब से मुतल्लिक क्या कहते हैं? कि मैं अली से मुतल्लिक क्या कहूं? अली की मिसाल इस सारी कायनात के बाकी तमाम इंसानों के दरमियान वही है जो महसूसात के दरमियान माकूल की होती है, और जो माकूलात के दरमियान मशहूद की होती है, और जो साल के बकिया शब और रोज के दरमियान लैलतुल कद्र की होती है। वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, और बशर क्या समझे कि लैलतुल कद्र क्या है? अगर कोई लैलतुल कद्र में जागे वो फिर भी लैलतुल कद्र है, अगर कोई सो के गुजार दे वो फिर भी लैलतुल कद्र है, अगर कोई लैलतुल कद्र अपने सर के ऊपर कुरान रख के इबादत करता रहे वो फिर भी लैलतुल कद्र है, अगर कोई लैलतुल कद्र की अजमत और फजीलत को ना माने वो फिर भी लैलतुल कद्र है। इसी तरह से अली की हकीकत भी ऐसे ही है। अगर कोई लैलतुल कद्र की अहमियत का इनकार करके सोता रहे, लैलतुल कद्र की अजमत और फजीलत में कोई फर्क नहीं पड़ता। बेईन ही अली, अगर दुनिया अली को मान ले अली फिर भी अली है, अगर कोई अली को ना माने अली फिर भी अली है। और फिर शेख और रईस अबू अली सीना ने इस कायनात से वजनी जुमला, इस कायनात के वजन से बड़ा जुमला कहा अली की हैसियत इस कायनात में वही है जो कुरान हकीम के सूरों में हुरूफ मुक़त्ताआत की है। ये जो 29 मकामात पर परवरदिगार ने हुरूफ मुक़त्ताआत इस्तेमाल किए, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम रा, काफ या हा ऐन साद, ये हुरूफ मुक़त्ताआत। अबू अली सीना कहते कि कौन सा मुसलमान है कि जो कुरान में हुरूफ मुक़त्ताआत के वजूद का इनकार कर सकता है? किसी में जुर्अत है इनकार करे कि ना कुरान में हुरूफ मुक़त्ताआत नहीं है? हर इंसान, हर मुसलमान मानता है, हुरूफ मुक़त्ताआत के वजूद का इकरार करता है कि कुरान का हिस्सा है। लेकिन किसी भी मुफ्ती से, किसी भी आलिम से, किसी भी दानिश्वर से, किसी मुहद्दिस और मुफस्सिर से, किसी भी उलूम कुरान के महारत रखने वाले से जाके पूछें, बताइए इन हुरूफ मुक़त्ताआत का मतलब क्या है, इनकी हकीकत क्या है, इनका मफहूम क्या है? क्या कोई बता सकता है?
कोई नहीं बता सकता कि अली की मिसाल इस कायनात में वही है जो कुरान में हुरूफ मुक़त्तात किसी है। कोई भी इंसान अली के होने का इनकार नहीं कर सकता, लेकिन किसी से भी अगर अली की हकीकत पूछी जाए कोई नहीं बता सकता। अली की हकीकत या खुदा जानता है या मुस्तफा जानता है। ये अली कौन है? एक तरफ खलील जबरान है, एक तरफ सौदा हमदानी है, और बड़ी बड़ी शख्सियतें। बस मैं समेट रहा हूं, वक्त खत्म हो रहा है। और एक और मिसाल दूं, और खुद जॉर्ज जरदाक जो इस सदी के मारूफ दानिश्वर ईसाई हैं, और 5 जिल्दों पर ज़ख़ीम मुश्तमिल ज़ख़ीम किताब सिर्फ अमीरुल मोमिनीन के 5 साला अहद खिलाफत के ऊपर लिखी, जिसका नाम है सौतुल अदालतिल इंसानिया। खुद जब इनकी किताब लिखी गई, इन पर ईसाइयों ने चारों तरफ से एतराज़ात की बौछार कर दी। ए जॉर्ज जरदाक, तुम तो मुसलमान नहीं हो, तुम तो शिया नहीं हो, तुम तो ईसाई हो। तुम्हें तो चाहिए था कि जनाब ईसा की शान में किताब लिखते, या मरियम की शान में किताब लिखते, या ईसा के हवारियों की शान में किताब लिखते। ये तुम्हें क्या हुआ कि तुमने मुसलमानों के नबी के वसी की शान में इतनी ज़ख़ीम किताब को तालीफ कर दिया। तो अपनी किताब के दूसरे एडिशन में खुद जॉर्ज जरदाक ने जवाब दिया, मेरा कोई जुर्म नहीं, मेरा कोई कसूर नहीं, मेरा जुर्म फकत एक है कि मैं आशिक हूं फजीलत का। मैंने चाहा कि अपनी जिंदगी में एक ऐसी किताब लिख के चला जाऊं जिसमें इस कायनात की तमाम इज्जतों को, इस कायनात की तमाम फजीलतों को, इसकी शराफतों को, इसकी शुजाअतों को, इसके कमालात को एक किताब के अंदर समो दूं, जमा कर दूं। तो जब मैं सारी फजीलतों की तलाश में निकला तो ये सारे के सारे फजाइल मुझे अली इब्न अबी तालिब की नूरानी पैकर के अंदर नजर आए। हर इंसान आशिक है, जो भी कमाल से मोहब्बत करता है अमीरुल मोमिनीन का आशिक है। लेकिन अली इब्न अबी तालिब के अबदी होने का राज क्या है? आपकी शख्सियत के सरमदी होने का राज क्या है? लाजवाल होने का राज क्या है? कोई बड़ी से बड़ी शख्सियत हो, जितनी भी मकबूल आम हो, अगर चंद बरस के लिए हुकूमत वक्त और ज़राए अबलाग उसके खिलाफ हो जाए, वो थोड़े ही अरसे में अपनी मकबूलियत के गिराफ नीचे गिरा देती है। लेकिन इन 1400 सालों में सबसे ज्यादा मुखालिफत और दुश्मनी जिस शख्सियत से की गई वो अली इब्न अबी तालिब है। और कोई तबका बशरियत का पीछे नहीं रहा। मुफ्ती अली के खिलाफ, फतवे अली के खिलाफ, रावी अली के खिलाफ, रिवायतें अली के खिलाफ, मुअर्रिख अली के खिलाफ, तारीख अली के खिलाफ, मुफस्सिर अली के खिलाफ, तफसीरें अली के खिलाफ, ताज व तख्त हुकूमत व सल्तनत तमाम ज़राए अबलाग अली के खिलाफ। लेकिन इन 1400 सालों में तारीख की निगाहों ने यह मंजर देखा कि ताज उलट गए, तख्त लौट गए, हुकूमतें खत्म हो गई, मुफ्ती मर गए, और अली इब्न अबी तालिब के सारे दुश्मन अपनी अपनी कब्रों से सीधे जहन्नुम में जा पहुंचे। और आज इस दुनिया में हमें उनकी कब्रों के निशान भी नहीं मिल रहे। लेकिन अली इब्न अबी तालिब की अजमत व फजीलत का आफ्ताब आलमताब जिस तरह आज से 1400 साल पहले आसमान इमामत व विलायत पर मीनारे नूर बनकर बशरियत और इंसानियत की हिदायत और राहबरी में मसरूफ था, आज 14 सदियां गुजरने के बावजूद ज़ात अमीरुल मोमिनीन हर शरीफ इंसान के दिल के ऊपर हुकूमत कर रही है। अली इब्न अबी तालिब, यार अली इब्न अबी तालिब की शख्सियत के सरमदी होने का राज क्या है? अबदी होने का राज क्या है? क्यों अली लाजवाल है? क्यों अली लाफानी है? क्यों अली आफाकी है? क्यों अली यूनिवर्सल है? क्यों दुश्मन अपनी तमाम तर साजिशों, चालों, हरबों के बावजूद हर शरीफ इंसान के दिल से अली की दोस्ती को खत्म न कर सके? इस अली की मोहब्बत का राज क्या है? इस अली के इश्क का राज क्या है कि आज अली के नाम पर दुनिया अपने सर कुर्बान करने के लिए तैयार है?
क्या राज है? इस राज को कुरान ने बार बार बयान किया, मुख्तलिफ अंदाज से बयान किया। बस इशारा दूंगा और बात खत्म कर रहा हूं, वक्त खत्म हो रहा है। ये अली कौन है? अब अली की जिंदगी को देखना पड़ेगा, अली की हयात तैयबा को देखना पड़ेगा, अली के आगाज को देखना पड़ेगा, अली की मुबारक हयात तैयबा के अंजाम को देखना पड़ेगा, और आगाज से लेकर अंजाम तक इन 63 सालों को देखना पड़ेगा। अली इब्न अबी तालिब जब दुनिया में तशरीफ लाए, ज़ात अक़दस इलाह ने, परवरदिगार खुदाए समद ने सिवाय काबा के अपने घर के किसी दूसरे मकाम को इस काबिल नहीं समझा कि वो अली इब्न अबी तालिब के नूर को जाहिर फरमाए। क्यों? 1,24,000 अंबिया में से परवरदिगार ने किसी नबी को काबा में नहीं भेजा, खुद खत्मी मर्तबत को परवरदिगार ने काबा में नहीं भेजा। अव्वलीन और आखरीन में सिर्फ अली है जो काबा में आए। क्यों? उस्ताद हक शहीद मुर्तजा मुताहरी ने इस फलसफे को बयान किया। क्यों खत्मी मर्तबत की विलादत काबा में नहीं हुई? क्यों आका अली काबा में आए? का इसलिए कि खत्मी मर्तबत अल्लाह के जमाल के मजहर हैं, और अली इब्न अबी तालिब अल्लाह के जलाल के मजहर ताम है। और इस कायनात में हक ताला के जलाल के ज़ुहूर की तजल्ली को सिवाय काबा के कोई भी दूसरा मकाम तहम्मुल करने की सलाहियत नहीं रखता। और अली अल्लाह के घर में शहीद हुए, मस्जिद में। क्यों मस्जिद में शहीद हुए? इसलिए कि अली अल्लाह का जलाल है, अल्लाह के जमाल का मजहर ताम। और इस कायनात में अली इब्न अबी तालिब की शहादत के बारे गिरा की तजल्ली को सिवाय अल्लाह के घर के कोई भी दूसरा मकाम तहम्मुल करने की सलाहियत नहीं रखता। आगाज भी काबा, अल्लाह का घर, अंजाम भी ये घर से घर का सफर। और जब अल्लाह के घर में आए तो अली की जिंदगी का आगाज एक सजदे से हुआ, और जब अल्लाह के घर में अली इब्न अबी तालिब ने जामे शहादत नोश किया तो अली की जिंदगी का अंजाम एक सजदे पे हुआ। एक सजदे से अली की जिंदगी शुरू हुई और दूसरे सजदे पर जाकर अली की जिंदगी खत्म हो गई। और इन दो सजदों के दरमियान, इन 63 सालों के अंदर अली इब्न अबी तालिब की जिंदगी के किसी लम्हे के करोड़वें हिस्से में भी अली इब्न अबी तालिब ने किसी बशर को अपनी तरफ मुतवज्जह नहीं होने दिया, हमेशा खुदा की तरफ बुलाया। ये अली का कमाल है। आखिर क्या राज है? क्यों खुदा फरमा रहे कुरान में, परवरदिगार बार बार फरमा रहा है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिनों को और इंसानों को सिर्फ और सिर्फ, फकत और फकत, बस और बस अपनी इबादत के लिए खल्क़ किया। या अय्युहन्नास उअबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, इंसानों इबादत करो अपने रब की जिसने तुम्हें अदम से वजूद दिया, जिसने तुम्हें नहीं से है बनाया। सब सिर्फ उसकी इबादत करो। परवरदिगार कुरान में बार बार फरमा रहा है, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, हरगिज़ उसके गैर के आगे सर न झुकाओ। तो ये इबादत क्या है? जिस हस्ती ने इस इबादत का तारुफ पेश किया, यानी खत्मी मर्तबत इमामुल अंबिया सैयदुर रसूल, जब आपसे पूछा गया या रसूल अल्लाह बताइए ये इबादत है क्या जिसके लिए परवरदिगार ने बशर को खल्क़ किया, ये इबादत क्या है? फरमाया इबादत करना चाहते हो, सुनो, हुब्बु अली ने इबादत, अली से मोहब्बत करो, खुदा की इबादत है। जिक्र अली जिन इबादा, अली का जिक्र करो, खुदा की इबादत है। अन्नज़्रु इला वजह अली इब्न अबी तालिब इबादा, अली के चेहरे से मोहब्बत के साथ देखो, ये भी इबादत है। या रसूल अल्लाह, ये क्या रब्त है इन दो बातों में? मोहब्बत अली की, इबादत खुदा की, जिक्र अली का, इबादत खुदा की, ज़ियारत अली की, इबादत खुदा की। तो खत्मी मर्तबत इसी हकीकत की तरफ ज़हन बशर को, शऊर बशर को, अक्ल इंसानी को मुतवज्जे कर रहे हैं कि अली ने सारी जिंदगी हमेशा सिर्फ और सिर्फ खुदा की तरफ बुलाया। देखोगे अली को, ज़हन खुदा की तरफ जाएगा। जिक्र अली का करोगे, मारिफत खुदा की हासिल होगी। ज़ियारत अली की करोगे, मारिफत खुदा की हासिल होगी। अली ने कभी दीद बशर को, ज़हन बशर को, फिक्र बशर को अपने तक रुकने नहीं दिया। अगर रुकने दें फिर अली अली नहीं है।
खुद अपने तारुफ में फरमाते अना आयतुल्लाहिल उज़्मा, मैं हूं आयतुल्लाहिल उज़्मा, अना आयतुल्लाहिल कुबरा, मैं हूं आयतुल्लाहिल कुबरा, मा लिल्लाहि आयतुन अकबरु मिन्नी। इस सारी कायनात में अल्लाह की मुझसे बड़ी आयत वजूद नहीं रखती। आयत क्या मतलब? आयत आयत यानी आईना, जो मुफरदात राग़िब में इमाम राग़िब इस्फहानी ने आयत का माना किया। आयत यानी आईना, बस खत्म कर रहा हूं, आईना। अली फरमा रहे अना आयतुल्लाहिल उज़्मा, यानी मैं हूं आईना परवरदिगार। क्या मतलब आईना परवरदिगार? आपने आईना देखा है? देखा है? आज देखा है? जवान तो देखते हैं हर रोज और दिन में कई मर्तबा देखते हैं, लेकिन दस्ते अदब जोड़ के अर्ज करूं कि आपने आईना नहीं देखा, नहीं देखा। आप आईना देखने के लिए खड़े हुए थे आज? नहीं, आप खुद को देखने के लिए खड़े हुए। आईना आप कब देखते हैं? जब खरीदने के लिए जाते हैं या जिस दिन आप आईने की सफाई करते हैं। आज आप आईना देखने के लिए खड़े नहीं हुए, आईने में खुद को देखने के लिए खड़े हुए। आईना किसे कहते हैं? जो खुद को ना दिखाए, अपने अंदर किसी और को दिखाए। क्यों अली वजहुल्लाह है? क्यों अली आयतुल्लाह है? क्यों अली फरमा रहे कि मैं आईना परवरदिगार हूं? इसलिए कि अली ने सारी जिंदगी में ज़हन बशर को एक लम्हे के लिए अपनी तरफ मुतवज्जे नहीं होने दिया। और बस समेट रहा हूं, बात खत्म कर रहा हूं, कभी मौका मिला तो यहीं से गुफ्तगू आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब रुक रहा हूं। इब्न अबी अल-हदीद मुतज़िली, इमाम अहले सुन्नत, शारे नहजुल बलागा का अली इब्न अबी तालिब जब अपने घर से बाहर निकलते थे तो अली इस दर्जा फना फी ज़ात तौहीद थे, जैसा कि खत्मी मर्तबत ने फरमाया कि अलीयुन ममसूसन फी ज़ातिल्लाह, कि अली सर से लेके पांव तक इश्क खुदा में डूबे हुए थे, इश्क खुदा में गर्क थे। जैसे अली इब्न अबी तालिब अपने घर से निकलने का इरादा करते और आपकी गली में, घर के बाहर, दरवाजे के बाहर, गली के दोनों तरफ आपके आशिक, आपके मुहिब, आपके शागिर्द, आपके शिया, आपके सहाबी सफ़े बांध कर अली का इंतजार कर रहे होते थे कि जैसे अली बाहर आए हम अली के चेहरे की जियारत कर सकें। और काफी देर से मुंतजिर खड़े ये अफराद, जैसी इनकी निगाहें अली के घर के दरवाजे पर होती। और इब्ने अबी अल-हदीद मुतज़िली ने लिखा, जैसे ही अली इब्न अबी तालिब के घर का दरवाजा खुलता और अली इब्न अबी तालिब अलैहि आलाफ व तहियत व सना के कदम बाहर गली में आते तो गली के अंदर मौजूद दोनों तरफ आपके आशिक, मुहिब, शिया, सहाबी, शागिर्द, जिस जिसकी निगाह अली इब्न अबी तालिब के चेहरे पर पड़ती, बेसाख्ता उसकी जुबान पर ये जिक्र जारी हो जाता, अल्लाह अल्लाह मा अतका हाज़र रजुल, अल्लाह अल्लाह मा आलम हाज़र रजुल, अल्लाह अल्लाह मा अशरफ हाज़र रजुल, अल्लाह अल्लाह मा अतका हाज़र रजुल, अल्लाह अल्लाह कितना बड़ा जाहिद आ गया, अल्लाह अल्लाह कितना बड़ा आरिफ आ गया, अल्लाह अल्लाह कितना बड़ा आबिद आ गया, अल्लाह अल्लाह कितना बड़ा शुजा आ गया। कहा कि वो जात जिसके चेहरे की जियारत करते ही लोगों की जुबानों पर नाम खुदा जारी हो जाए, इस कायनात में वजहुल्लाह कहना इसी अली को जचता है, अली के गैर को नहीं जचता। ये अली इब्न अबी तालिब, ये इज्जत, ये अजमत, ये फजीलत, क्या तारुफ पेश किया जाए, क्या वजन किया जाए, किस पैमाने पे रखें। खलीफा है और हम अली की खिलाफत साबित करके खुश हो जाएं ना। अगर कोई मुनाजिर या कोई खतीब अली की खिलाफत के ऊपर मुनाजरे करता है तो करे, लेकिन मैं दस्ते अदब जोड़ के अर्ज करूंगा, हमारा अमीरुल मोमिनीन के खिलाफत के मसले में तमाम इस्लामी फिरकों में से किसी फिरके के साथ कोई झगड़ा नहीं है। मशरब अलग है, मसलक अलग है, मैदान अलग है। जो बरादरान फिरक इस्लामी गैरत तशय्यो वो जिस खिलाफत की बात कर रहे हैं वो खिलाफत मुस्लिमीन है, और हम अली इब्न अबी तालिब के लिए जिस खिलाफत की बात करते हैं अली खलीफतुल्लाह फिल अरज़ीन है। मुसलमानों का खलीफा कोई भी हो सकता है, वो जिसे बिठा दें, लेकिन अल्लाह का खलीफा, अल्लाह का जानशीन सिर्फ वो हो सकता है जो उसके सिफात जलाल और जमाल का मजहर ताम हो। अली जानशीन खुदा।
इसलिए तो अल्लाह ने अपने जानशीन को अपने घर में भेजा, अपनी जगह पे भेजा, काबा में भेजा। यह खिलाफत साबित करके हम समझते हैं कि हमने अली की इज्जत में इजाफा कर दिया। इस खिलाफत की हकीकत खुद अली ने अपनी जिंदगी में बताई। क्या फरमाया? जंग सिफीन में मकाम ज़ीक़ार पर जब अमीरुल मोमिनीन 3 बर्रे आज़मों का हुक्मरान अपने हाथों से अपनी फटी हुई जूती काट रहे हैं, आपके चचा का बेटा इब्ने अब्बास हैरत से देख रहा है, अली खुद अपने हाथों से अपनी जूती काट रहे हैं। जब हैरत देखी तो कहा, इब्ने अब्बास बताओ तुम्हारी निगाह में इस जूती की कीमत क्या है? तो गौर से दोबारा देखा, कहा आका अगर नाराज ना हो तो ला कीमत अला, इस जूती की अब कुछ कीमत नहीं है। ये सुना तो निगाहें उठाई, वो फरमाया ए इब्ने अब्बास सुनो, मेरी निगाह में तुम्हारी इस हुकूमत और खिलाफत की कीमत इस जूती से भी कमतर है। सैयदुल उलमा अल्लामा अली नकी नक्कन लखनवी, उन्होंने क्या खूबसूरत जुमला कहा। उनका कि तारीख इंसानी में कायनात के तमाम हुक्मरानों के दरमियान सिर्फ अली ऐसा हुक्मरान है जो ये कह सकता है कि तख्ते सल्तनत पस्त और अली की जूती बुलंद। तख्ते सल्तनत पस्त और अली की जूती बुलंद। क्यों? का इसलिए कि तख्ते सल्तनत पर कभी बातिल के पांव आए और कभी हक के पांव आए, लेकिन अली की जूती वो मुबारक जूती है जिसमें हमेशा हक के पांव आए। तो जब ये हुकूमत भी अली के लिए बायसे जीनत नहीं बन सकती, जैसा कि सासा बिन सुहाने अबदी ने आपकी खिलाफत ज़ाहिरी के पहले जुमे पे उठ के ये कहा था कि अली मा ज़य्यनकल खिलाफा बल ज़य्यनतहू, इस खिलाफत ने आपको जीनत नहीं दी, आपने खिलाफत को जीनत दी। तो जो आयत मैंने सरनामे कलाम में पढ़ी, बात समेट दी, ज़ुय्यिना लिन्नास हुब्बुश शहवात, परवरदिगार फरमा रहे कि हमने इंसानों के लिए जीनत दे दी इन ख्वाहिशों को, मिनन निसा वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़ंतरा मिनज़ ज़हब वल फ़िज़्ज़ा, सोने चांदी के ढेर, वल ख़ैलिल मुसव्वमा, ये कीमती और खूबसूरत घोड़े, वल अनआम, ये चौपाए, वल हर्स, ये खेतियाँ, ज़ालिका मताउल हयात दुनिया, ये दुनिया की मता है जिसे हमने लोगों की निगाहों में खीरा कर दिया, सजा दिया, जीनत दे दी। तो अली के लिए तो कुछ जीनत नहीं बन सकता। वो खिलाफत जिसके लिए दुनिया मर रही है, ये खिलाफत अली के लिए जीनत नहीं बन सकती, बल्कि वो अली के जो खुदा बनने से इनकार कर दे, वो खलीफा बन के क्या खुश होगा। इंसानों की दी हुई खुदाई को ठोकर मारने वाला अली, इस अली के लिए क्या शय जीनत बन सकती है। तो जब अपनी खिलाफत का पहला खुतबा दे के चले और सासा बिन सुहाने अबदी आपके पीछे पीछे चल रहे हैं, क्या सासा अब बताओ मस्जिद में मेरे खुतबा के दौरान तुमने क्या कहा? कहे अमीरुल मोमिनीन, मैंने ये कहा था कि खिलाफत ने आपको जीनत नहीं दी, आपने खिलाफत को जीनत दी। ए अली, काबे ने आपको जीनत नहीं दी, आपने काबे को जीनत दी। ए अली, आपके वजूद से इस कायनात को जीनत मिली, दीन को जीनत मिली। अल्लाह ने अपने कुरान को आपके नूर से, आपके जिक्र से जीनत दी। ए अली, इस कायनात की हर शय की जीनत आपके मुबारक वजूद से। का सासा, तुमने सही कहा, तही कहा, लेकिन शायद तू एक बात नहीं जानता कि परवरदिगार ने अली को एक ऐसी बेटी अता की है जो खुद अली जैसे इंसान के लिए बायसे जीनत है। कौन बता सकता है हकीकत ज़ैनबी को? इस बीबी का मकाम कौन बताए? अब जाहिर है कि इस्तक़बाल मुहर्रम है और आगाज़ मुहर्रम हुआ चाह रहा है। ये जो गिरिए की आवाज़ें बुलंद हो रही हैं, हर शरीफ इंसान क़यामत तक गिरिया करेगा। और सिर्फ इसलिए गिरिया नहीं है कि हुसैन शहीद हो गए, अली अकबर शहीद हो गए, कासिम शहीद हो गए, अब्बास शहीद हो गए। गिरिया है उन सरों पर जिनसे नेज़ों के साथ चादरों को छीना गया। और ये कितना बड़ा दर्द है। खुद अली इब्न अबी तालिब की निगाह में
वो अली के जो इतने दिनों की जहर में भीगी हुई तलवार से, इस जख्म से आपकी आंखों से अश्क नहीं बहे। और फरमाया फुज़्तु व रब्बिल काबा, लेकिन अपनी शहादत से कुछ देर पहले ऐसे गिरिया किया कि बनु हाशिम की खवातीन और आपकी औलाद आपको गिरिया कर तो देख के ढाड़े मार के रोने लग गए। वो कौन सी चीज है जो वक्त आखिर अमीरुल मोमिनीन को रुलवा रही है? पहले उमूमी वसीयत फरमाई, फिर एक एक बच्चे को खुसूसी वसीयत की, और सबसे आखिर में अपनी शेर दिल बेटी आलिम गैर मुअल्लिमा शरीकतुल हुसैन इस्मत सुगरा अकील बनी हाशिम ज़ैनब बिन्त अली को करीब बुलाया और कुछ वसीयतें शुरू की। और फिर वसीयतें करते करते क्या हुआ कि कायनात का सबसे बड़ा फसीह और बलीग इंसान अब अली से बोला नहीं जा रहा और आंखों से अश्क जारी है। नहीं मालूम अपनी बेटी ज़ैनब से क्या कहना चाह रहे, ऐसी बात जो जुबान पर नहीं ला पा रहे। फिर कुछ लम्हों के बाद इशारे से बेटी को करीब बुलाया और कहा, बेटी ज़ैनब अपने कान मेरे दहन के करीब ले आई है। अब शहजादी ज़ैनब अपने कान बाबा के दहन के करीब लेके गई। हजरत ने कुछ वसीयतें की और इसके कुछ देर के बाद रूह अमीरुल मोमिनीन कफ़स अंसरी से परवास कर गई। और फिर मुसलसल 20 साल अक्सर बनु हाशिम की खवातीन सानिया ज़हरा से पूछा करती थी, ए बीबी बताइए वक्त आखिर आपके बाबा अली ने आपको क्या वसीयत फरमाई थी? लेकिन बीबी ने इन 20 सालों में कभी किसी को नहीं बताया। यहां तक कि 60 हिजरी गुजर गई, 61 हिजरी का आगाज हुआ, करबला आई, फिर करबला से कूफा, कूफा से शाम, 19 दिन का ये सफर, फिर 3 दिन शाम शहर के दरवाजे के ऊपर बिठाया जाना। इस दौरान भी किसी ने पूछा लेकिन बीबी ने नहीं बताया। यहां तक इस बीबी ने यजीद के शाम के बाजारों को अबूर किया और जैसे यजीद का दरबार आने लगा तब दरबार के बाहर सैयद सज्जाद को बुलाया कि अली ज़ैनुल आबिदीन मेरी तरफ से जाकर यजीद इब्न मुआविया को यह पैगाम दीजिए कि हमने सारे सफर में एक मर्तबा भी दुश्मन से चादरों का मुतालिबा नहीं किया, लेकिन क्योंकि तूने अपने दरबार में यहूदियों को बुलाया है, ईसाइयों को बुलाया है, गैर मुस्लिमों को बुलाया है, तो जितनी देर तूने हमें अपने दरबार में रोकना है सिर्फ इतनी देर के लिए हमें चादरें दे दो। हम वादा करते हैं जैसे ही तुम्हारा दरबार छोड़ेंगे ये चादरें तुम्हें वापस कर देंगे। लेकिन यजीद ने क्या जवाब दिया? कहा, ए अली ज़ैनुल आबिदीन जाओ और जाकर अपनी फूफी ज़ैनब को बताओ कि यजीद ये कह रहा है कि एक लम्हे के लिए भी चादरें नहीं दी जाएंगी। जैसे ये जवाब आया एक मर्तबा अली की शेर दिल बेटी के चेहरे पर जलाल आया। फरमाया, फिजा, उम्मे फरवा, उम्मे लैला, उम्मे रुबाब, सुकैना, एक एक बीबी का नाम लिया, सब हाथ उठाओ, मैं यजीद के खिलाफ बद्दुआ करूंगी, तुम सब आमीन कहना। सारी बीबियों ने हाथ उठाए, इधर सानिया ज़हरा ने हाथ उठाए। इससे पहले कि लम्हाए ज़ैनुबी में जुम्बिश पैदा हो अली ज़ैनुल आबिदीन आगे बढ़े, का फूफी अम्मा मैं आपको बद्दुआ से नहीं रोकता, बद्दुआ करना आपका हक है, लेकिन बद्दुआ करने से पहले एक मर्तबा अपने भैया हुसैन के कटे हुए सर की तरफ देखिए। अब जो सानिया ज़हरा ने, या अल्लाह अजरुकुम अल्लाह, अब जो सानिया ज़हरा ने भैया हुसैन के कटे हुए सर की तरफ देखा हुसैन की आंखों से अश्क जारी है। गोया हुसैन फरमा रहे हैं, बहन ज़ैनब मेरी मेहनत जाया हो जाएगी। फरमाया, भैया हुसैन तेरी मोहब्बत में तेरी बहन ये मरहला भी अबूर करेगी। चंद कदम उठाए, जैसे यजीद के दरबार का दरवाजा आया बीबी दोबारा बैठ गई। सैयद सज्जाद आगे बढ़े, का फूफी अम्मा क्या घबरा गई हैं, क्या परेशान है? फरमाया, ना सैयद सज्जाद घबराई नहीं, परेशान नहीं हो। का फिर क्यों बैठी है? का सुनो सैयद सज्जाद, 40 हिजरी में जब मेरे बाबा अली के सर पे ज़र्ब लगी थी और वक्त आखिर मेरे बाबा अली ने मुझे करीब बुलाकर मेरे कान में कुछ वसीयतें की थी
और फिर बराबर 20 साल बनु हाशिम की खवातीन मुसलसल मुझसे पूछती थी आपके बाबा अली ने आपसे क्या कहा था, मैंने कभी किसी को नहीं बताया, आज आपको बताने लगी हूं। मेरे बाबा अली ने मुझसे ये कहा था, ऐ मेरी बेटी ज़ैनब, तुझे अपनी जिंदगी में एक दिन नंगे सर यजीद जैसे शराबी के दरबार में जाना पड़ेगा। और बेटी ज़ैनब, जब ऐसा वक्त आ जाए तो घबराना नहीं, परेशान ना होना, मैं अली वादा करता हूं मैं आऊंगा, तुझे अपने साथ लेके जाऊंगा। ऐ सैयद सज्जाद, मैं थकी नहीं, घबराई नहीं, अपने बाबा अली का इंतजार कर रही हूं। या कुछ लम्हे गुजरे थे और अली की शेर दिल बेटी ये कहते हुए उठ के खड़ी हो गई, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन। माशाअल्लाह, मरहबा। करीम अल्लाह बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद, सफ़े अज़ा का सदका सैयद अली हुसैन मदनी साहब को मज़ीद सेहत व सलामती अता फ़रमा, इनका साया हमारे सरों पर कायम दायम फ़रमा। सामईन मोहतरम, ये कि ऐलान समात फरमा लें, यकम मुहर्रम था 10 मुहर्रम सुबह 9 बजे से 12:30 बजे तक मजलिस आज़ा मुनक्किद होगी। सैयद अब्तसाम हैदर रज़वी चौधरी, अंसार रज़ा झंडवी, इसरार रज़ा झंडवी, ज़ाकिर ताहिर अब्बास कंग, मज़हर हुसैन तुराबी, इकबाल हुसैन और इसके अलावा भी ज़ाकिरीन खिताब फरमाएंगे, शामिल होकर सवाब दारैन हासिल करें। सामईन मोहतरम, अब आपके सामने मेरे इंतहाई मोहतरम ज़ाकिर आले अबाब बहरुल मसाइब सैयद हसन मुज्तबा नकवी मजलिस आज़ा से खिताब फरमाएंगे। कबल इसके कि ज़ेब मेंबर हों खुशनुदिये मुसाफिर शाम बुलंदतर सलावात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजा। दुआ बरे हुज्जत खुदा।